गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास केवल उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और अर्थ निकालना नहीं आता। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से एक एक कठिन शब्दों पर काम करेंगे कि कैसे उच्चारण किया जाता है, क्या तरीका होता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है द। THE इसे पढ़ते हैं द। अगर आप चाहें तो इसे दे भी बोल सकते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सही माने जाते हैं। पावर, पावर, पावर का मतलब होता है ताकत यानी बल। देखिए पावर के आखिरी में लिखा है ER। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में लिखा मिले ER तो हम लोग ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बन गई पावर यानी ताकत। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। UNI यूनी, TYT तो मीनिंग बन गई यूनिटी। द पावर ऑफ यूनिटी एकता का बल। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ONCE वंस, वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसे पढ़ते हैं देयर। THERE देयर, देयर का मतलब होता है वहां पर या कहीं पर। देखिए देयर के आखिरी में लिखा है ई और इंग्लिश का एक रूल होता है अगर किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा हो तो हमें ई का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण नहीं करना होता, तो हमें केवल उच्चारण THER का करना है। तो मीनिंग बनी देयर यानी कहीं पर। वॉज, वॉज, वॉज का मतलब था। एन, एन, एन का मतलब एक। ओल्ड बूढ़ा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ER और ER को हमें क्या पढ़ना है अर। तो मीनिंग बन गई FAR फार, MER मर, फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर यानी एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही उसके। हैड, हैड, हैड का मतलब थे। फोर, FOUR फोर, फोर का मतलब चार। SONS सन्स, सन्स का मतलब बेटे। ही हैड 4 सन्स उसके 4 बेटे थे। THEY दे, दे, दे का मतलब होता है वे। WERE अगर आप इसे चाहें तो वर भी बोल सकते हैं, वेयर भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। दे वर ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके बीच में लिखा है GHT। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GHT लिखा मिले तो हम लोग GHT को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं टा। और ING है आखिरी में तो ING को हमें पढ़ना होता है इंग। तो मीनिंग बन गई फाइटिंग, फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ना। विथ के साथ। ईच अदर, देखिए अदर के आखिरी में ER है तो मीनिंग बन गई अदर। और CH, CH को पढ़ते हैं हम लोग चा तो मीनिंग बन गई ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। दे वर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर यानी वे चारों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। द ओल्ड फार्मर जो बूढ़ा किसान था। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का मतलब होता है सलाह देना। देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं डा तो मीनिंग बन गई एडवाइज्ड। एडवाइज्ड का मतलब सलाह दी या देता था। हिज, हिज, हिज का मतलब अपने। सन्स बेटों को। नॉट टू, नॉट टू, नॉट का मतलब नहीं। FIGHT फाइट, फाइट। देखिए इस मीनिंग पे GST लिखा है तो GST को क्या पढ़ना है टा। तो मीनिंग बन गई फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। द ओल्ड फार्मर एडवाइज्ड हिज सन्स नॉट टू फाइट। उसने अपने बेटों को सलाह दी कि मत लड़ो। बट, बट, बट का मतलब लेकिन। EVERY एवरी, एवरी। THING थिंग, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। क्या होता है सब कुछ। वेंट, वेंट। इन, इन का मतलब में। VAIN इसे पढ़ते हैं वेन, वेन। देखिए AI लिखा है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो वो हमारी एक ही मात्रा का काम करता है। किसका करता है एक ही मात्रा का। वेन का मतलब होता है बेकार। बट एवरीथिंग वेंट इन वेन लेकिन सब कुछ बेकार यानी कुछ भी सलाह दे उसके बेटों को सलाह नहीं माननी। वन डे, वन डे एक दिन। द फार्मर, फार्मर एक दिन किसान। फेल, फेल, फेल का मतलब होना। वेरी, वेरी। ILL इल, इल का मतलब बीमार। देखिए इल में L 2 बार है। इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल एक बार करना होता है। तो मीनिंग बन गई इल यानी बीमार। वन डे द फार्मर फेल वेरी इल एक दिन किसान बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ही उसने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ED तो ED को क्या पढ़ना है ड। और L 2 बार लिखा है तो L का उच्चारण कितनी बार करना है एक बार। तो मीनिंग बन गई कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब बुलाया।
अगर आपको किसी मीनिंग के पहले सी लिखा मिले तो उसका उच्चारण हमेशा का करिए, 90% हमारा का ही होता है। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। ही, उसने। गेव, GAVE, गेव। देखिए गेव के आखिरी में ई है तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना। ही गेव, उसने दिया। THEM, देम, उनको। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है DLE। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में DLE लिखा मिले या BLE लिखा मिले तो DLE को हम लोग पढ़ते हैं डल, क्या पढ़ते हैं डल, और BLE को पढ़ते हैं बल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आ बंडल, एक बंडल, बंडल का मतलब होता है गट्ठर। ऑफ, का। वुड, ही गेव देम अ बंडल ऑफ वुड, उसने अपने पुत्रों को यानी उनको, देम का मतलब उनको, उसने अपने पुत्रों यानी उनको क्या दे दिया, एक लकड़ी का गट्ठर दे दिया। एंड, एंड का मतलब और। आस्क्ड, आस्क्ड, देखिए एस के आस्क और आखिरी में ही ईडी, तो ईडी को पढ़ना है डा। आस्क्ड, और उसने कहा। देम, THEM, देम, उनसे। टू ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और उसने तोड़ने के लिए कहा। नो बडी, नो बडी, नो बडी का मतलब होता है कोई भी नहीं। COULD, इसे पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में कुड, क्या पढ़ते हैं कुड। अगर आपको कहीं पर COULD लिखा मिल जाए तो उसे कुड पढ़ना है, और यहीं पर हमारा अगर WOULD लिखा मिल जाता तो उसे पढ़ते वुड। अगर SHOULD लिखा मिल जाता तो उसे पढ़ते शुड। इसमें L हमारा साइलेंट रहता है। कुड का मतलब सका। ब्रेक इट, ब्रेक का मतलब तोड़ना। नो बडी कुड ब्रेक इट, इसे कोई भी तोड़ नहीं सका, यानी जो बंडल था, गट्ठर था, उसको कोई नहीं तोड़ सका। ही आस्क्ड, उसने कहा। देम, उनसे। टू ओपन, ओपन, ओपन का मतलब खोलना। देखिए ओपन के आखिरी में लिखा है EN, EN को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं N, क्या पढ़ते हैं N। टू ओपन द बंडल, बंडल, उसने बंडल को खोलने के लिए कहा। देन, THEN, देन, तभी। द फार्मर, तभी किसान ने। आस्क्ड, पूछा। हिज सन्स, अपने बेटों से। टू चॉप, चॉप, CH, इसे पढ़ना है चा। तो चॉप का मतलब क्या होता है, काटने के लिए। वुड, वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू चॉप वुड, उसने अपने बेटों से कहा कि अब लकड़ी को काटो। दे इजीली, इजीली, इजीली का मतलब होता है आसानी से। देखिए इजीली के आखिरी में लिखा है LY, LY को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग ली। इजीली का मतलब आसानी से। ब्रोक, ब्रोक का मतलब तोड़ देना। दे इजीली ब्रोक ऑल, सभी। द स्टिक्स, स्टिक्स, स्टिक्स का मतलब होता है लकड़ी। देखिए स्टिक्स के बीच में लिखा है CK, CK को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं का। स्टिक्स, सभी ने लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया, यानी जब अलग अलग हो गए। वन बाई वन, वन बाई वन का मतलब एक एक करके। नाव, नाव का मतलब अब। द फार्मर, यानी अब किसान ने। SAID, नाउ द फार्मर शेड, अब किसान ने कहा। टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा। क्या कहा। इफ, इफ का मतलब यदि। यू, तुम। STAY, इसे पढ़ेंगे स्टे, स्टे का मतलब होता है रहना। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग, इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में ED है तो ED को पढ़ना है जा। ORG, ऑर्गे। NIAC, नाइज, तो मीनिंग बन गई ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित रहना। लाइक, की तरह। अ बंडल, गट्ठर। ऑफ स्टिक्स, इफ यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड लाइक अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने कहा यदि तुम संगठित रहते हो। किसके तरह की संगठित रहते हो, लकड़ी के गट्ठर की तरह। नो वन, नो वन, कोई नहीं। कैन, सकता है। HARM, हार्म, हार्म, नुकसान। यू, तुम्हें, अगर तुम संगठित रहते हो तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ, यदि। यू, तुम। विल, क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है लड़ना। अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो। QUA, क्वे, RELL, क्वेरल। एनी वन, अगर तुम लड़ते हो। एनी वन, कोई भी। कैन हार्म यू, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हिज सन्स, उसके बेटों ने। लर्न, और आखिरी में है ED तो डा। अ लेशन, उसके बेटों ने एक पाठ याद कर लिया। लर्न का मतलब याद करना यानी सीख मिलना, यानी उसके बेटों को सीख मिल गई। THEY, दे, वे, नेवर।
अब देखिए इस मीनिंग के आखिरी में जीएसटी है, तो जीएसटी को पढ़ना है टा, FOU, तो मीनिंग बन गई फॉट। फॉट का मतलब लड़ना, अगेन। फिर वो दोबारा कभी नहीं लड़े। द फार्मर जो किसान था, वॉज था, प्लीज्ड। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब प्रसन्न, यानी आखिरी में किसान क्या हो गया, प्लीज्ड हो गया, यानी प्रसन्न हो गया।